Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दिल्ली में अब क्या होगा? आपके दिमाग में 2-3 सवाल उठ रहे हैं, वही सवाल मेरे दिमाग में भी उठ रहे हैं। इन सवालों की विवेचना करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल स्वाभाविक है, यही उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जल्दी जमानत मिलेगी या फिर ईडी के बाद सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत से पहले पुलिस हिरासत में लेने की कोशिश करेगी और उनकी जमानत की अर्जी का पुरजोर विरोध किया जाएगा, ताकि लोकसभा चुनाव जब तक नहीं होते तब तक तो कम से कम अरविंद केजरीवाल जेल में रहें। दूसरा बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो अरविंद केजरीवाल क्या मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे या जेल से ही अपनी सरकार चलाएंगे, अपनी पत्नी के माध्यम से मैसेज संदेश जनता के बीच में भेजते रहेंगे। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या बीजेपी का जो आला कमान है, या यूं कहा जाए कि मोदी सरकार है, क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार को हटाकर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने का बड़ा राजनीतिक जोखिम लेगी? कुल मिलाकर यह सारा मसला भ्रष्टाचार बनाम अत्याचार के बीच में झूलने लगा है। बीजेपी इसे भ्रष्टाचार का रूप देने में लगी है कि देखिए, अन्ना हजारे के आंदोलन से जो शख्स निकला, जो राजनीति बदलने चला था, वो किस तरह बदल गया और किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भ्रष्टाचार में लिप्त, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह लिप्त, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लिप्त। और अरविंद केजरीवाल इसको अत्याचार के रूप में लेने लगे हैं कि पानी मैं मुफ्त दे रहा हूँ, बिजली मुफ्त दे रहा हूँ, स्कूल अच्छे चल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक अच्छे चल रहे हैं, और जनता का चुना हुआ आपने मुझे इतने प्यार से, प्रेम से 60 से ज़्यादा सीटें दी, लेकिन मेरी सरकार को हिलाया जा रहा है, मुझे चुनाव प्रचार से दूर किया जा रहा है, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। इस परसेप्शन की लड़ाई में कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये तो चुनाव का वक्त हमें पता लगेगा। लेकिन मोटे तौर पर स्ट्रेटजी क्या है? पहले अरविंद केजरीवाल की बात करें तो कम लोगों ने गौर किया होगा कि रोज एवेन्यू कोर्ट में जब वो अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि ईडी की हिरासत में वो है, वहां से वो छुटकारा पाना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईडी जब तक चाहे उन्हें अपनी हिरासत में रख सकती है, पूछताछ कर सकती है, उन्हें किसी तरह का कोई ऐतराज नहीं है। तो समझे आप अरविंद केजरीवाल ये बात क्यों कर रहे थे? अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया है कि जितना लंबे समय तक वो पुलिस हिरासत में, ईडी की, सीबीआई की हिरासत में, या उसके बाद फिर वो जेल में न्यायिक हिरासत में रहेंगे, उतनी ही जनता की सहानुभूति उनके साथ जुड़ती चली जाएगी। उधर बीजेपी की स्ट्रेटेजी देखिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, सक्सेना साहब ने थर्सडे को एक खत लिखा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जो कि ईडी की कस्टडी में है। इंडियन एक्सप्रेस में ये रिपोर्ट छपी है। सक्सेना साहब ने कहा कि दिल्ली के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में कथित रूप से सेक्सुअल हैरासमेंट का एक मामला आया था। उसमें उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का तबादला किए जाने की ज़रूरत है। 14 फरवरी से आपके पास फाइल अटकी हुई है और हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने मुझे सीधा फाइल भेज दी है, जबकि ये माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से आनी चाहिए। आगे उन्होंने, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्पष्ट कर दिया कि आगे से भी जो सेंसिटिव इश्यू हैं उन पर सीधी फाइल उनको ना भेजी जाए, मुख्यमंत्री के मार्फत आई जाए। आप कहेंगे ये क्या चमत्कार है? सक्सेना साहब क्या चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में वो जेल में अपना काम करते रहें, फाइलें उनके माध्यम से जाती रहे? बिल्कुल नहीं। संवैधानिक संकट है, ये स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि फाइलें वाया मुख्यमंत्री आना ये तो होगा नहीं, तो केस बनाने की कोशिश हो रही है। देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट केस में भी हम प्रिंसिपल का तबादला इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि मुख्यमंत्री ईडी की कस्टडी में है, फाइलें उनके पास जा नहीं सकती, उनके साइन हो नहीं सकते, मामला अटक गया है। ऐसे ही कुछ और प्रशासनिक अमलों में कुछ जो प्रशासनिक फैसले, जो महत्वपूर्ण फैसले करने हैं,
उनको लेकर चीज़ों को अटकाया जाए और उसके बाद कोशिश यही होगी कि जब बीजेपी को लगेगा, ये पॉलिटिकल फैसला है, ये फैसला बीजेपी को लेना है, बीजेपी या यानी मोदी सरकार को कुल मिलाकर ये फैसला लेना है, पॉलिटिकल फैसला, कि कब राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जाए। फिर हरी झंडी मिल गई तो लेफ्टिनेंट गवर्नर 3-4 ऐसे 5 मामले बना लेंगे जो स्ट्रेटजी समझ में आ रही है, फिर राष्ट्रपति को अप्रोच किया जाएगा और फिर जो एक्ट है उसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की गुजारिश की जाएगी, क्योंकि संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि केजरीवाल इस बात को नहीं समझ रहे हों, केजरीवाल भी इस बात को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि जेल में वो रहेंगे तो ज़्यादा सहानुभूति मिल सकती है। बीजेपी को लगता है कि एक मामला बनाया जाए, पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक आरोप पत्र तैयार किया है जिसमें आबकारी कांड का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है, ये जनता तक पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता आम जनता तक घर घर पहुंच रहे हैं। दूसरी स्ट्रेटजी के तहत आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो दूसरे नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी में आना चाहते हैं, उनको लाने की तैयारी हो रही है। तीसरी स्ट्रेटजी ये है कि पूरा माहौल इस रूप में बनाया जाए और एक भी इस तरह का बयान नहीं दिया जाए जिससे अरविंद केजरीवाल के पक्ष में सहानुभूति जनता की चली जाए। सुनीता केजरीवाल को लेकर भी किसी तरह का कोई मामला नहीं बनाया जाए और पावर टसल के रूप में दिया जाए कि दरअसल जेल में मुख्यमंत्री रहते हुए भी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा इसलिए नहीं देना चाह रहे कि वो दिल्ली की जनता की सेवा करना चाहते हैं। वो इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहे क्योंकि अभी मुख्यमंत्री कौन बने तय नहीं है। माहौल ऐसा बनाया जाए कि सुनीता केजरीवाल को वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के दूसरे मंत्री और विधायक इस बात से सहमत नहीं है। पावर स्ट्रगल चल रहा है और इस वजह से दुख दिल्ली की जनता को बाद में उठाना पड़ेगा। इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अब कौन इस स्ट्रेटजी में कितना कामयाब होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।